इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात चल रही है पाषाण से भगवान बनने की। किस प्रकार से एक पाषाण भगवान बनता है और वह हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से नर से नारायण बना जा सकता है और पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं, ब्रह्म से ब्रह्मा बना जा सकता है और अपने जीव को, अपनी इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हम भी सौ से शिव भी बन सकते हैं। आप देखिए, जो नारकी है वो भी नर से ही बना और नारायण है वो भी नर से ही बना। क्या बनना चाहते हैं? नर से नारकी बनना चाहते हैं या नर से नारायण बनना चाहते हैं? पंच कल्याणक में उसी नारायण बनने की हम भूमिका बना रहे हैं कि हम भी अपने जीवन को किस प्रकार से उस उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। जो कभी अधोगति के पात्र थे लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन को उत्थान की ओर ले गए। कब? जब उन्होंने परिवर्तन लाए, जब अपने जीवनों में कुछ संकल्प लिए, कुछ नियम से बंधे। विगत दिनों में अपन ने गर्भ संस्कार की बात की, फिर जन्म संस्कार की बात की और उसके बाद में बात आई तो धर्म संस्कार की आई। धर्म संस्कार की भी कल हमने बात की थी कि चर्चा करने मात्र से कुछ नहीं होगा, चर्या में लाना होगा। और चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं। चिंता तो अपने आप में खुद बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या समाधान देगी? तो चिंता नहीं, चेष्टा करना जरूरी है। पंच कल्याण जब नहीं हुआ था तब यही बात मन में आती थी कि कैसे होगा इतना बड़ा आयोजन। क्यों सौधर्मेंद्र जी, उनके मन में भाव आता था कि कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। महाराज जी आप ही जाने। हमने बोला था, उनको एक सूत्र दिया था हमने, और वो भी बहुत छोटा सा, LML। LML पता है इसका अर्थ क्या होता है? लोड मत लो, लोड मत लो। पूछो उनसे कितने बार बोला है। बस LML, जब भी वो आते थे एक ही बात बोलता था, LML, लोड मत लो। लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। जब गुरुदेव का आशीर्वाद अपने साथ में है, अपन को लोड लेने की क्या जरूरत है? जब भगवान का आशीर्वाद है, वर्तमान के जीते जाते वर्तमान हमारे साथ में है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहां आचार्य श्री जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे, वहां तो अपना आप ही स्वतः ही गाड़ी चलती है। लेकिन बस वो तभी होता है जब अपन, समस्या एक होता है प्रॉब्लम और एक होता है सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम की ओर मत देखो, सॉल्यूशन की ओर देखो। बस सॉल्यूशन देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम अपना आप ही कम हो जाएगी। और यदि प्रॉब्लम की ओर देखते रहेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। समस्या की ओर देखते रहेंगे, आपको कभी समाधान मिलेगा ही नहीं। ध्यान रखना, 99 द्वार बंद है लेकिन एक द्वार खुला है। 99 द्वार बंद है लेकिन एक द्वार खुला है। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है पता है? एक ऐसा कक्ष है जो गोल राउंड में है, और उस गोल राउंड वाले कक्ष में एक द्वार है जो खुला है। 100 दरवाजे हैं लेकिन 99 बंद है। अब जब एक अंधा आदमी टटोलता टटोलता जाता है और जैसे ही वो उस दरवाजे के पास में पहुंचता है तो उसके सिर में खुजली चलने लग जाती है। तब तक वो अगले दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो जो दरवाजा खुला था उसमें से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। क्यों?
क्योंकि सिर खुजाने में लग जाता है। बस जो संसारी प्राणी है वो उस एक दरवाजा जो खुला है उसकी ओर बढ़ ही नहीं पाता और वो सिर खुजाने में लग जाता है और वो फिर आगे बढ़ जाता है, तब तक वो दरवाजा फिर से यानी चला गया। इस प्रकार से कब तक ये चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हम प्रभु की नहीं मानेंगे, प्रभु की नहीं मानेंगे। कल एक और बात बताई मैंने कि हर्षवर्धन दिवस किस प्रकार से मनाना चाहिए, जन्मदिन। यहाँ बाल संस्कार के रूप में आप लोगों को देखने को मिला। एक पारोला के इतिहास में एक नई इतिहास की रचना हो गई कि छोटे छोटे बच्चों में संस्कार आरोपित करके उन्हें भी हम भगवान के मार्ग पर चलने का एक सपना यानी जो है सजो रहे हैं कि नहीं, हमें भी उस मार्ग पर चलना है। इस प्रकार से चिंता करने से नहीं, चेष्टा करने से, चर्चा करने से नहीं, चर्या में पालन करने से ही हम आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ सकते हैं। आज उसी धर्म संस्कार में और आगे अपन चलें कि आज प्रभु का तप कल्याणक है। क्या है? तप कल्याणक। ये बताओ, गाड़ी बहुत अच्छी हो, रोड भी बहुत अच्छी हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, रोड भी बहुत अच्छी हो और आपके पास में चलाने का लाइसेंस भी हो, चलाने का लाइसेंस भी हो, बस उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, बोलो क्या होगा? बिना ब्रेक की गाड़ी का जीवन में कोई महत्व है? तो बिना तपस्या के जीवन में कोई महत्व है? तीन काल में नहीं है। जिस प्रकार से गाड़ी का महत्व ब्रेक से है, भले ही टूटी फूटी गाड़ी हो लेकिन उसमें ब्रेक होना जरूरी है, संयम होना जरूरी है। इसी प्रकार से जीवन में भी संयम और तप होना जरूरी है, तप होना जरूरी है। सोना होता है, वो चमकता है, दमकता है, लेकिन कब? बोलो। दूध में घी है और वो घी हमें पुष्ट करता है, बलवान बनाता है और उसकी कोई मर्यादा भी नहीं दी। दूध की मर्यादा दी है शास्त्रों में, बोलो। दही की मर्यादा दी है, नमक की मर्यादा दी है, लेकिन घी की दी है क्या मर्यादा? पेड़ा की मर्यादा दी है, छेना की मर्यादा दी है, लेकिन घी की बोलो ना, कोई मर्यादा नहीं। लेकिन वो कब बनता है घी? फिर उसके बाद में मंगल कलश है, वो मंगल कलश सबकी प्यास बुझाता है, सबकी प्यास बुझाता है, लेकिन कब वो मंगल कलश बनता है? कब बनता है? आत्मा, यहां बैठे हुए सब प्राणी और भी ठसाठस भरे हुए हैं। आज सुबह ध्यान में ही मैंने बताया था, पुद्गल परमाणुओं का जो है ये पिंड है, बिल्कुल जैसी हम भावना भाते हैं वैसा ही हो जाते हैं। भावना योग इसी को कहते हैं, भावना इसी का मतलब है। तो बस वही आत्मा सब में है, लेकिन परमात्मा हर कोई है क्या? कोई कोई बन पाएगा जो अपनी उस आत्मा को पहचान पाएगा वो। तो पाषाण में सोना है, दूध में घी है, माटी में मंगल कलश बनने की क्षमता है और आत्मा में भी परमात्मा बनने की क्षमता है, लेकिन वो तब जब वो तपेगी। इन सबको तपाना है। आप देख लीजिए, पाषाण को तपाते तब सोना निकलता है और उसके बाद में घी को, दूध को तपाते हैं तब घी बनता है और माटी भी जब तपती है तभी तो मंगल कलश का रूप लेती है। उसी प्रकार से आत्मा को भी तपा लो, तभी वो परमात्मा बन पाएगी, तभी वो एक कुंदन बन पाएगी और चमक पाएगी, दमक पाएगी। इस प्रकार से हमें तपना है। भजन तो बहुत सुंदर गा लेते हो आप लोग, समझ में आ रही है कि सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। हाँ, मोह को तजना होगा, लेकिन होता ये है, एक बच्चा आया, बड़े बच्चे भी होशियार होते हैं, कल मैंने बताया था ना, मूर्ख बच्चे होते ही नहीं हमें, बहुत बढ़िया। वो बोलता है महाराज ये हम नियम नहीं ले सकते, मैं नियम नहीं ले सकता हूं। क्यों नहीं ले सकता? बोले मुझे नियम से बहुत डर लगता है।
नियम से डर लगता है और मेरा नियम पर विश्वास नहीं है। उसने इतना भी बोल दिया, मेरा नियम पर विश्वास नहीं है। हमने बोला तुम खेल खेलते हो, अब इसको कैसे समझाएं, उसी भाषा में समझाएं, और नहीं समझाएंगे तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो बच्चों को बच्चों की भाषा में उससे आप डरो नहीं, उसको अच्छा प्रेम से समझाओगे वो तुरंत मान जाएगा। मैंने उसको बोला तुम खेल खेलते हो? बोले हाँ। और एक ही खेल आजकल तो मूर्ख बनने वाला, क्रिकेट। तो उसने बोला क्रिकेट खेलता हूं। मैं कहा, अच्छा ये बताओ क्रिकेट में यदि क्रीज नहीं हो, क्रिकेट में यदि बाउंड्री नहीं हो तो कोई महत्व है? बोले कुछ भी महत्व नहीं। अच्छा ये बताओ कि बॉलर है वो कहीं से भी बॉल फेंक सकता है क्या? बोले नहीं, उसका एक पूरा का पूरा बनाया हुआ होता है, उसके इधर उधर से बॉल नहीं फेंक सकता है। अच्छा बैट्समैन कहीं से बल्ला घुमा सकता है क्या? कहीं पे भी खड़ा हो जाए, कहीं पे भी बॉल को मार दे? बोले नहीं महाराज, उसके लिए पूरी चीज बनी है। क्या? पिच। पिच, हाँ पिच बना है, वो पिच के बाहर नहीं जा सकता है, और अपने उसकी पूरी दूरी होती है, सारी नपी तुली होती है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उसने बोला महाराज जी एम्पायर होता है, वो एम्पायर के नियमों के अनुसार चलना होता है, खेल के नियमों के अनुसार चलना होता है। मैंने बोला भाई ये नियम बनाने की क्या जरूरत है? कहीं से भी बॉल उठा के मार दे, कहीं से भी वो बैट उठा के अपना घुमा दे, क्यों? यानी ये नियम। बोले खेल का महाराज जी मजा ही खत्म हो जाएगा। उसने बोला महाराज जी यदि नियम नहीं हो तो खेल का मजा ही खत्म हो जाएगा। हमने कहा बाबू तू बोल रहा है यदि खेल में नियम नहीं हो तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा, जीवन में यदि नियम नहीं हो तो जीवन का भी जिंदगी का भी मजा खत्म हो जाएगा। यदि जिंदगी का मजा लेना चाहते हो तो नियम में तो बंधना जरूरी है, बिना नियम के कोई भी कार्य नहीं। आप देखिए हर चीज का नियम है, प्रकृति का भी नियम है, प्रकृति की कोई भी चीज बिना नियम के आगे पीछे नहीं चलती है। लेकिन हमने अपने नियमों को तिलांजलि दे दी। सूरज पूरब से उठता है था, क्यों बढ़ जाता जी? आज के 50 साल भी पहले भी पूरब से ही उठता था ना। अच्छा ये बताओ अजनास में सुबह कितने बजे उजाला हो जाता है? 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा 50 साल पहले भी 6 साढ़े 6 बजे ही होता था। और सूरज डूबता पश्चिम में ही है, और अभी भी वही शाम को अंधेरा उतने ही बजे होता है। सूरज तो अपना वही नियम निभा रहा है जो 50 साल पहले नियम निभा रहा था। फिर आप लोग अपने नियम क्यों छोड़ दिए? आप पहले 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, अब 9 बजे क्यों उठते हो? अब 8 बजे क्यों उठते हो? प्रकृति की कोई भी चीज ने अपने नियम नहीं बदले, आपने अपने सारे उसूल और नियम बेच दिए, धज्जियां उड़ा दी उन नियमों की। बोलो बुरा लगेगा आप लोगों को? एक एक महाराज श्री जी कितनी मेहनत से आपको बता रहे हैं, पूरा कल 100 नंबर का पेपर। बोलो, और यदि उन नियमों पर खड़े होते रहे तो मैं बोलूं 33 नंबर भी नहीं आएगी 100 में से केवल मात्र 10-15 लोग ऐसे होंगे जो पासिंग मार्क्स ला सकते हैं उसमें। अन्यथा अब 10 नंबर का पेपर प्रतिमाधारी का है और पानी छानने का है। बोलो वो 10 पूरा ही चला गया, कोई पानी नहीं छान रहा, कोई नहीं कर रहा। कैसे करोगे? कैसे होगा कल्याण की हुंडी जाली है, हुंडी का भुगतान कैसे हो? भुगतान तो तब होगा ना जब हुंडी सही होगी। आप भुगतान तो लेना चाहते हो, महाराज भुगतान दो, कहां से दे दें? कहां से दे दें? बोलो आज तब कल्याण का दिन है, दोपहर में भी अपन को अच्छे से करना है। लेकिन जीवन में एक एक कदम ही चलना शुरू करें। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं तो अपने जीवन का कल्याण बता दूं, मैं अपने जीवन में बहुत छोटे छोटे नियम लेता था। जब ग्रस्त अवस्था में रहते थे तो बहुत छोटे छोटे नियम, आज ऐसा नहीं करना, आज वैसा नहीं करना, आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना, आज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
और उसी नियमों का प्रभाव हुआ कि आज यहां पर पहुंच गए। बोले छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रतिदिन कुछ भी संकल्प ले, कुछ भी नियम ले, संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डरो नहीं, डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे चलने से आप देखो संकल्प का कैसा प्रभाव होता है जीवन में। कि एक दो व्यक्ति बैंक में गए और दोनों ने पैसा जमा कराया। एक व्यक्ति 5 साल बाद में जब पहुंचा, एक व्यक्ति 5 साल बाद में पहुंचा तो उसको जब पेमेंट दिया तो उतना ही दिया जितने जमा थे। और बल्कि बैंक में आजकल चार्जेस क्या बोलते हैं उसको, सर्विस चार्जेज, वो सर्विस चार्जेज और ले लिया उसमें से 5 साल का। अब दूसरे ने क्या किया, उसको दुगने पैसे मिले और वो दोनों टाइम पे पहुंचे थे, एक समय पर पहुंचे थे। बोले भैया हम दोनों साथ में आए थे 5 साल पहले और इसने पैसा जमा कराया तो तुम इसको दुगना दे रहे हो और मेरे से तुम मेरे ही में से काट रहे हो। बोले सुनो, जब ये जमा कराया था ना तो फार्म के ऊपर 2 लाइन ऐसे खींची उसने, एडवोकेट साहब, हाँ क्योंकि वो तो बिना लिखा पढ़ी के चलता ही नहीं है। तो 2 लाइन खींची, उसमें लिख दिया FD। क्या लिख दिया? FD, फिक्स डिपॉजिट। बोलो केवल मात्र अब वो पैसा जमा कराने का उसको डबल मिला था या लिखने का मिला था? बोलो नहीं उठाने का संकल्प उसने लिया था इसलिए उसको डबल मिला। जो धन था वो तो दोनों ने 5 साल नहीं निकाला, लेकिन एक कभी भी निकाल सकता था, उसने संकल्प नहीं लिया था और दूसरे ने संकल्प ले लिया था। संकल्प ले लेते हैं तो अपना भी धन दूना हो जाता है और संकल्प नहीं लेते हैं तो गांठ का भी उसमें से सर्विस चार्जेज निकल जाता है। जिस आवास में हम लोगों को आप लोगों ने ठहराया, आपके ही गांव के पाटिल साहब हैं। जब हम विजय जी के यहाँ आए, विजय जी की भी भावना बहुत अच्छी और वो भी बहुत हमें रोकना चाहते थे कि चैतालय महाराज जी और सेपरेट पूरा है, लेकिन वो दूसरे दिन ही आके दोनों के चरणों में रोए, महाराज मैं जैन नहीं हूं, क्या आप इसलिए नहीं आ रहे मेरे यहाँ? उन्होंने बोल दिया। दोनों को थोड़ा सा लगा लेकिन आहत हुई दोनों को। और फिर विजय जी ने खुद में आके बोला महाराज जी इनका वहां पर बढ़िया है और आपकी जो दैनिक जो दिनचर्या है या लड्डू संख्या आदि का स्थान आदि भी वहां पर पूरा व्यवस्थित रहेगा तो आप वहां पर बहुत बढ़िया रहेगा। देखा तो इतना बड़ा कि पंच कल्याण पूरा उसी में ही हो जाता। पहले बताते तो ये पंडाल बनाने नहीं पड़ता। इतना बड़ा 4 हॉल, बड़े बड़े मॉल है, आप लोगों ने देखा है। और जब वहां पर हुए तो महाराज श्रीधर और हम दोनों ने बोला भैया कुछ खाते पीते हो? संकल्प देखो, कोरी स्लेट पर लिखना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों की भरी भराई स्लेट है, हम क्या करें, बुरा नहीं मानना। जैन लोग होते हैं वो भरी भराई स्लेट है, उसके ऊपर महाराज जी को और हमको। अच्छा ये बताओ, पहले बीच में एक और उदाहरण सुना दूं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आगे वाली गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी है, आप हॉर्न बजा रहे हो, ठीक है ना, आप इंडिकेटर चला रहे हो लेकिन वो साइड नहीं दे रहा। आगे देखा रोड बिल्कुल खाली है, आगे देखा रोड बिल्कुल खाली लेकिन फिर भी वो साइड नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? आप मन ही मन में गाली दोगे, कैसा है ये भोपू, न तो दे रहा है साइड दे रहा है और न खुद आगे बढ़ रहा है, न बढ़ने दे रहा है, ये क्या कैसा दिमाग, ऐसा कोई गाड़ी चलाई जाती है? गाली दोगे ने। यहां से 2 महाराज जी अपना हॉर्न दे रहे हैं और बार बार आपको बता रहे हैं कि भैया साइड दे दो, भैया साइड में हट जाओ भैया, लेकिन आप लोग अपनी गाड़ी को साइड में ले रहे हो क्या? बोलो, यहां से हॉर्न तो बज रहे लेकिन साइड में नहीं ले रहे। वो पाटिल साहब को केवल मात्र थोड़ा सा संबोधन महाराज जी ने और हमने दिया और उसके माध्यम से उन्होंने हमेशा के लिए अंडा, मांस, मछली और शराब का त्याग कर दिया। ऐसे वो सुनील जी, संदेश जी और नीलेश जी पाटिल का है क्या यहाँ उपस्थित? अभी
भैया बैठे तो है वो पीछे, हाँ बैठे हैं सुनील भाई, तो वो हमेशा साथ ही रहते हैं। हम उधर से इधर आएंगे तो हमारे साथ रहेंगे, इधर से उधर जाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे। वहां पर भी हम बोलेंगे भैया कुछ चले जाओ अब तो, नहीं तो वो खड़े ही रहते हैं हाथ जोड़कर। बोलो है कोई ऐसी श्रद्धा और समर्पण? मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, पारोला वालों को बता रहा हूं, सीख लो उनसे, पूछो महाराज जी। वहां पर दोनों के लिए बिल्कुल तीनों भाई और उनकी पत्नियां भी कल, और परिवार वाले बहन बेटियों को भी बुला रहे हैं वो, कि हमारे यहाँ पर भगवान आए हैं, मेरे यहाँ पर भगवान रुके हैं, ये बोलते हैं वो। तपोवर्धनी 5 अक्षर हो गए। तपोवर्धनी मही में ही, तपोवर्धनी मही में ही मही है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग के इंद्रो सुन लो, स्वर्ग के इंद्रो सुन लो, सौदर्मेंद्र जी जो भी सुना रहे हैं। तपोवर्धनी मही, मही का मतलब धरती भी होता है, मही का मतलब धरती, और मही का मतलब आपके दही, दही को जो मट्ठा बनाते हैं उसमें मही, उसको मही बोलते हैं। हाँ थोड़ा पतला जो हो जाता है दही और मही होता है ना, तो दही में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो वो मही होता है, और जब उसको ही और यानी पतला कर दो तो उसमें से माखन निकल के और वो तक्ष हो जाता है। तो स्वर्ग का इंद्र भी उस तक्ष के लिए, वहां पद्म पुराण में लिखा रविसेन आचार्य जी ने, महाराज ने, कि सट्रोपि तक्ष रोचन्ते, वो भी उस तक्ष के लिए तरसता है, वहां नहीं है। तो तपोवर्धनी मही पर ही मही है, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग पे इस धरती पर तपस्या कर लो, वहां स्वर्ग में तपस्या करने का कोई काम नहीं है। चाहते हुए भी तपस्या नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर जब चाहोगे तभी बैठ जाओ हाथ पर हाथ धर के, जब चाहोगे तभी। आज नहीं करना है भोजन, हमारे महाराज देखो है ना, और बिल्कुल जब चाहेंगे तभी अंजलि लिए, खिलाने वाले तैयार हैं, हे स्वामी आओ, लेकिन नहीं मिला है तो नहीं मिला है, छोड़कर आ जाते हैं। इस प्रकार से वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर में उस तप के प्रति श्रद्धा होगी। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी ज्यादा है हम में दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर भी जो भगवान बैठे हैं और हम लोगों को भी भगवान बनाने के लिए उपदेश दे रहे हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं डर मत, मैं हूं ना, तुझको चिंता करता है, बस अपने आप में मजबूत हो जा। मिट्टी जिसे पानी बहा कर ले जाता है, मिट्टी जिसे पानी बहा कर ले जाता है, लेकिन जब वही मिट्टी तप जाती है, अग्नि परीक्षा दे देती है, उसी पानी को अपने बीच अंदर में बांध कर रखने की क्षमता भी उसी मिट्टी में आ जाती है। वही मिट्टी उस पानी को रोक के रख लेती है। जो पानी को, मिट्टी को बहा रहा था पानी, उसी पानी को अपने बीच में समा लेती है। ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव है तप का। तप के अपनी शक्ति को पहचानो, और उस भीतर की अभिव्यक्ति, शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही, हम अपनी आत्मा की उन अनंत शक्तियों को पहचानेंगे तभी उसकी अभिव्यक्ति हो पाएगी। 4 बातें करूंगा अल्प समय में। तप क्या, तप क्यों, तप कब और तप कैसे, ठीक है ना। तप क्या है? इच्छा निरोधस तप है। इच्छा को रोक देना, मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। आचार्य श्री जी का हाइकू है। मन का काम नहीं करना होता मोक्ष मार्ग में, मन का काम मत करो। हम क्या करते हैं, मन जैसे होता है नचाता, कठपुतली, कठपुतली देखी बचपन में, उसको जैसा इशारा देंगे वैसे ही नचाए। आप भी वैसे ही, मन जैसा नचाता है वैसे ही नाचने लग जाते हैं। तो मन के आप उसमें मत आओ, मन को अपने कंट्रोल में रखो। अभी तो हम मन के गुलाम बने हैं, मन को गुलाम रखो, तभी हम भी प्रभु की तरह बन पाएंगे। तभी हम भी आज ये दीक्षा कल्याण मनाना हमारा सार्थक होगा। तब क्यों
क्यों करते हैं? तो तप इसलिए करते हैं तन को साधने और मन को बांधने के लिए। तन को तो साधने और मन को बांधने के लिए, अपनी भाव शुद्धि बढ़ाने के लिए, हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए तप करते हैं। तप कब करें? बोलो, कब करेंगे? बुढ़ापे में, जब हाथ पांव दोनों हिलने लग जाएंगे, अंजलि भी नहीं बन पाएगी। बोलो ना, आप लोग भजन तो क्या कर देते हो, छोटे छोटे शिष्य हैं पर बड़े होशियार, और विद्यासागर जी तेरा संग विशाल। क्यों जवानी में दीक्षा ले रहे? इसलिए ले रहे क्योंकि आग के लगत जब झोपड़ी जलने लागी, कुआं के खुदाई फिर कोई काम न सरे है। आग लग गई और उसके बाद में कुआं खोदने लगो तो कोई काम नहीं सरेगा। एक ने कहा, भैया लुहार के पास में गया, बहुत बड़ी बाल्टी बना दे, बहुत बड़ी बाल्टी बनाकर जल्दी दे दे। फिर पैसा दे दिया, बोला भैया थोड़ा जल्दी भेज देना मेरे घर पे, मेरे घर में आग लगी हुई है। ऐसे आदमी क्या बोलेंगे? महामूर्ख। तप कैसे करना चाहिए? तो तप केवल मात्र शरीर से नहीं होता है, ये भी बता दूं, महाराज जी ने भी सवेरे बताया था ना। उपवास आदि करना तो तप है, लेकिन केवल बाहरी तप ही है ना। तप के कितने भेद? 12 प्रकार, 12 प्रकार का तप होता है। 6 आंतरिक भेद भी तो है, उनको भी तो मन से और वचन से भी हमें तप करना है। उसी तप के बारे में अपन को सोचना है। आज प्रातःकाल की बेला में मैंने संस्कारों की बात करते हुए कहा था कि गर्भ संस्कार हो गए, जन्म संस्कार हो गए, और फिर उसके बाद में धर्म संस्कार भी खूब आ गए। अब आप लोग पारोला वालों सामाजिक संस्कारों को भी जीवित कर लो। समाज के संस्कार और 4 संस्कार होंगे ना, तभी तो। सामाजिक संस्कार कैसे हैं हमारे, यह बताते हैं। कभी नागपुर में एक व्यक्ति ने ठेले पे खड़े होके और बाहर कचौरी खा ली थी। समाज की बैठक पंचों की, जो प्रपंच में नहीं पढ़ते। कौन से पंच? जो प्रपंच में नहीं पढ़ते, अपनी निष्ठा को जानते हैं। ऐसे आत्मनिष्ठा और आत्मगौरव को बचाने वाले, संस्कारों को बचाने वाले तुरंत एक्शन लिया। भैया बाहर होके क्या कर रहा था? आज कोई हत्या भी कर दे तो आपको कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। आज तप कल्याण के इस पावन दिन पर हमारे समाज में जो कुरीतियां आ गई है, उन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाना है। वैसे मुझे मालूम चला कि पारोला में शायद रात्रि भोजन, सामूहिक रात्रि भोजन नहीं होता है। नहीं होता ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बजाओ ताली अपने सम्मान में। एक नारा है कि दिन में शादी दिन में भोज, और यही अहिंसा का जय घोष। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, तो सामूहिक रात्रि भोजन होगा तो उसमें हम जाएंगे नहीं। आजकल कार्ड में लिखा हुआ रहता है इतने बजे से आपके आगमन तक। अरे जैनियों की पहचान तो ये थी कि एक बार क्या पहले अगर जैनेतर लोग बुलाते थे तो बोलते थे कि नहीं, आपकी व्यवस्था अलग से। हम तो बचपन में जब कभी भी जाते थे तो वो अलग से पूरी व्यवस्था रखते थे और दिन में खिलाते थे। एक अलग ही पहचान थी जैन धर्म की। आज वो पहचान न जाने कहां धूमिल होती जा रही है। दूसरा एक और, महिला संगीत। महिला संगीत के नाम पर ये पुरुष संगीत कब से आ गया? और उसमें वो कोरियोग्राफर आता है, वो क्या काम का है? वो आपकी बहन बेटियों के कमर में हाथ डाल के उनको नाचना सिखा रहा है, और बाद में वो उसी को उड़ा ले जाता है लव जिहाद के नाम से। बहुत बड़ी विसंगति है। महिला संगीत में हमारे लोकगीत होते थे, वो कहां गए? मराठी हो तो मराठी में गाओ ना, हमें तो बहुत अच्छे लगते, हिंदी वाले को भी अच्छे लगेंगे मराठी में। लेकिन ये जो फिल्मी धुनें आ गई और पहले से उसमें नाचना, मेहंदी, अब मेहंदी लगाने के लिए ये बताओ पुरुषों को बुलाया जा रहा है। क्या ये शोभास्पद है? बोलो ना, चुप क्यों हो रहे हो? अपने संस्कारों को कहां पर दे दिया है? आज तप कल्याण के दिन हम सब संकल्पित होना है ये सब कि नहीं, आज के बाद में महिला संगीत करो, 15-15, 20-20, 1-1 महीने पहले से करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ एक दिन का महिला संगीत की परंपरा नहीं,
रोज होता था, लेकिन महिला संगीत में पुरुषों का काम नहीं, नाम ही उसका महिला संगीत है। इसलिए रात्रि भोजन घर में अलग से बैठ के कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन सामूहिक रात्रि भोजन का निषेध होना चाहिए। ये पारोला में, और पारोला ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में ऐसी आपको यानी जो है ना जय घोष, मैं तो कहूंगा यहाँ से पंच कल्याण के इस मंच से यदि शुरुआत हो जाएगी तो सब अपना आप ही करते चले जाएंगे। आप लोग क्या तैयार हो? बोलो। पूछना चाहता हूं, सामूहिक रात्रि भोजन में हम शरीक नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे। जहां पर भी हाथ उठा के बताओ समर्थन में। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है, पूरे पुरुषों में भी बहुत ही अच्छी बात है। जहां सामूहिक रात्रि भोजन होगा वहां हम शामिल नहीं होंगे। भगवान ने दीक्षा ले ली, मुनि महाराज जी एक बार खा के अपना काम निकाल रहे हैं, क्या हम एक दिन के लिए जाओ, जाने की छूट है उसके यहां, और जाकर ये भी बोलो मैं जैन हूं, रात में भोजन नहीं करता, लिफाफा दे के आ जाओ। समझ में आया? तब उसके नाक में एक उदाहरण बताता हूं आपको, अल्प समय में। जयपुर के अशोक जी वैद्य जी है, पूर्व अवस्था के, वो जीजाजी भी लगते हैं, और उनका ये सत्य उदाहरण है। वो एक बार जैन समाज के एक निमंत्रण में गए, अब वैद्य थे, बड़े वैद्य हैं, सुशील जी वैद्य जी का नाम आपने सुना होगा, उनके सुपुत्र, दत्तक पुत्र। तो वो गए वहां पर और रात्रि में और लिफाफा दिया, और जैन समाज की ही वो विवाह था, उसमें जैसे उन्होंने कहा, उनको बोला कुछ तो लो, तो बोले मैं जैन हूं, रात्रि में नहीं खाता, जो भी मैंने आपको फार्मूला दिया। मैं जैन हूं, तेज आवाज में बोलो, मैं जैन हूं, रात्रि में भोजन नहीं करता। और जैसे ही एक सरदार जी भी आए थे, अब सब आए थे वहां, तो उन्होंने कहा क्या जैन साहब आप भी कौन सी बात करते हो, आप भी कौन सी बात करते हो? अरे नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई लाइट और हेलोजन, अब तो बड़े बड़े लाइटें और बड़े बड़े हेलोजन जलने लगे हैं। आप रात्रि भोजन अब क्या, अब तो रात को भी दिन में बदल दिया है, अब रात्रि भोजन में पता ही नहीं रहता कि रात या दिन है, तो करने में क्या बाधा है? जैन साहब थे, और तुरंत बोलते हैं नहीं रहे होंगे 12वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून, अब तो बड़े बड़े सैलून की दुकानें खुल गई, आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते हो? समझ में आया? अपनी आस्थाओं को जीवित रखो, जिस प्रकार से आज भी सिख समाज में देखो सब काम गुरुद्वारा में उनके यहां होता है पूरा, क्यों नहीं? आप अपनी आस्थाओं के प्रति यदि श्रद्धान रखोगे तो कोई भी बाधा आने वाली नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। बस विश्वास करने की जरूरत है। यदि विश्वास करेंगे तो पहला बता दिया मैंने, दिन में भोज होना चाहिए सामूहिक। दूसरा, महिला संगीत में आप जैसी पारंपरिक लोकगीत होते थे वही हो। ये सब मंच पे या जो होते हैं ये सही नहीं है। इसके माध्यम से आप अपनी संस्कारों को तिलांजलि दे रहे हैं। और एक और नया सोच चला है, बैचलर्स पार्टी। उस यंगस्टर पार्टी में क्या हो रहा है आपने कभी सोचा है? किस प्रकार से सील, अभी यहां पर बात चल रही है 28 दिन का ब्रह्मचर्य। वो एक व्यक्ति तो जवानी में उसने बोला मैं हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं। क्या गजब का, यानी ठीक है, पारोला के संस्कार बहुत दृढ़ है, मानता हूं यहाँ के युवा लोगों में भी अभी ये बुराई नहीं आई, लेकिन आजकल तो कार्ड के साथ में भी छोटी सी बोतल चलने लगी है, ऐसे कार्ड आने लगे। बोलो क्या होगा समाज का चिंतन? इसके माध्यम से समाज कहां चला जाएगा? आपको ये नियम बनाना होगा कि नहीं, ये बहुत कुरीति है, और कुरीति नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति का एक ऐसा जो आया है हमारे ऊपर तूफान या भूत, ये हमारे सारे के सारे संस्कारों को लील जाएगा। इसलिए कभी भी उस बैचलर्स पार्टी को आप कभी न सपोर्ट करें और न कभी जाएं। यहां पर युवा वर्ग बैठे देख रहा हूं मैं, वो क्या इसका समर्थन करने के लिए तैयार है? हाथ ऊंचा करें, समर्थन। अरे समर्थन नहीं, उसका विरोध करने के लिए तैयार है। हाँ, सिद्धेश सोच रहा है इसीलिए वो हाथ ऊंचा नहीं कर रहा है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए।
बैचलर्स पार्टी या यंगस्टर की ये पार्टी है, इनको रोकना चाहिए और उनको समझाओ। आप ये गुरुओं के सानिध्य में लाएंगे तभी समझ पाएंगे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। हम शॉर्ट नट सेल में आपको बहुत सारी बातें बता दी है। इनके माध्यम से ही हम अपने संस्कारों को बचा पाएंगे, और संस्कारों को ही नहीं, अपने संस्कारों के साथ साथ में धर्म को बचा पाएंगे, समाज को बचा पाएंगे और देश और जाति को बचा पाएंगे। किसी भी जाति और किसी भी समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे जैनेतर बंधु भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं सामने, लेकिन केवल मात्र जैन समाज की बात नहीं, जो बुराई है। आचार्य श्री जी ने रेवती रेंज में कोरोना के अंदर जब प्रवचन किया था, पहला प्रवचन यही किया, क्योंकि कोरोना में मंदिरों पर ताले लग गए, गुरुजी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा शराब की दुकानों पर ताले नहीं लगे, मंदिरों पर तुमने ताले लगा दिए। क्यों? क्योंकि सारी समाज सोई हुई है, शराब की सारी दुकानें खुली हुई है, वहां कोरोना नहीं फैला और मंदिरों में कोरोना फैलेगा। बोलो क्या है सोच है। फिर उन्होंने कहा, गुरुजी ने, मुझे याद है 22 अप्रैल को ये लॉकडाउन लगा था, तो 24 अप्रैल या 23 अप्रैल को महावीर जयंती के पहले ये प्रवचन किया था आचार्य श्री जी ने कि शराब को बेचकर कोई भी राष्ट्र अमीर नहीं हो सकता, अमीर नहीं हो सकता। चाहे कितनी उसमें आमद हो रही हो, कितना ही पैसा मिल रहा हो, लेकिन कोई भी राष्ट्र कभी शराब और मांस को बेचकर अमीर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, इसलिए इन दोनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी समाज नाली के किनारे पड़े रहते, आप देखो ना, यहां पर हम देखते हैं कई लोग बेसुध पड़े हैं। इस प्रकार से ये समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। आज समस्याओं को तो हल करना चाहते हैं सब लोग, लेकिन तपस्या कोई नहीं करना चाहता। समस्या का हल करना चाहते हो, थोड़ी तपस्या करो। तपस्या के माध्यम से ही आप अपनी समस्या का हल कर पाओगे। तपस्वी बनो। और तपस्वी कौन बनता है? जो मनस्वी होता है, और मनस्वी होगा तभी यशस्वी होगा, यशस्वी होगा। आप यशस्वी होना चाहते हो तो पहले अपने मन को देख लो, मन को टटोल लो कि हमारा मन किस ओर जा रहा है। ध्यान रखना, बुराई करना जितना बुरा है, लिख लो अपने हृदय पर, बुराई करना जितना बुरा है, बुराई को देखना भी उतना ही बुरा मानता हूं। बुराई को देखना भी उतना ही बुरा मानता हूं। किसी भी माता बहन और बेटी की यदि इज्जत लुट रही है, अपने प्राण गंवा देना, अपने प्राण गंवा देना, लेकिन पहले उसके सील की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और चौथा बता रहा हूं, पहला बता दिया रात्रि भोजन, दूसरा बता दिया महिला संगीत, और तीसरा यंगस्टर पार्टी, और चौथा है, ये भी एक भूत सवार हो रहा है, महिलाएं मंदिर में फटे कपड़े पहनकर नहीं आए। मंदिरों में जो वेशभूषा है उस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वो मंदिर नहीं रहेगा, एक प्रदर्शन का केंद्र बन जाएगा। अभी शिखर जी को बचाने के लिए आप लोग जैसे आए थे, ये जीते जागते शिखर जी यहां बैठे हुए हैं, सब शिखर जी है। इन शिखर जी को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जितने मंदिर हैं उन मंदिरों को पवित्र स्थान है। सेठ सुगंधास जी हुए, राजा हर्षद दास जी जिनके पिता होते थे, ऐसे सेठ सुगंधास जी दिल्ली का लाल किला, जो आदर्श पारोला वालों ने प्रस्तुत किया, जिसका उदाहरण देते हैं, दिल्ली का लाल किला बनकर तैयार हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं उनके। जैन जागरण के अग्रदूत, एक पुस्तक का नाम है जैन जागरण के अग्रदूत, अयोध्या प्रसाद गोयली की आपकी पठनीय है। उस पुस्तक में बहुत सारे जितने व्यक्ति जो महान व्यक्ति हुए उनके चारित्र को दिया गया है। इन महापुरुषों का भी चारित्र उसमें दिया है। तो वो शेख सुगंधास जी के जीवन की एक घटना बता रहा हूं मात्र। वो घटना है कि दिल्ली के लाल किला का जो मंदिर है, जिसका पूरा मंदिर बन गया और फिर समाज के सामने मांगा कि मेरे पास में खत्म हो गया। जो राजा को उधार देने की कैपेसिटी रखते हैं, जिन्होंने राजा को अपने बस में लेकर हस्तिनापुर का कुंतुनाथ, शांतिनाथ और हरनाथ का मंदिर बनवाया, ऐसे लोगों के पास क्या कमी थी? तो वही
प्रस्तुत उदाहरण यहाँ पर पारोला में भी हुआ और झोली फैलाकर अजीत जी ने सबसे चाहे जो भी आप देना चाहे वो दे और शिखर और सीढ़ी बनाई। ऐसे ही एक नई नई बहू दिल्ली में आई और वह मंदिर में थोड़े से इस प्रकार के तड़क भड़क वाले वस्त्र पहनकर आने लगी। जिस समय सेठ जी का स्वाध्याय होता उसी समय वह आती, सबका ध्यान उधर चला जाता अनायासी। अब क्या था, एक दिन सेठानी को कहते हैं तुम इतने बजे कल सज धज कर तुम्हें जितना सजना है उतना सज धज कर तुम मंदिर में आना। बस टाइम दे दिया। अब जब सेठ जी नगर सेठ की वधू और सेठ जी खुद बोले तो फिर क्या था, 16 श्रृंगार पूरे करके और चली और मंदिर की ओर बढ़ी। उस बहू का और सेठानी का पांव जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश किया, एक साथ दोनों के पांव अंदर आए। सेठ जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे स्वाध्याय की, तुरंत बोलते हैं अपनी पत्नी को, यह मंदिर है, कोई वेश्या का कोठा नहीं है जो तुम इतना सज धज के आई हो। कौन ने कहा? सेठ जी ने। सेठानी तो उल्टे पांव लौट गई और वो बहू भी लौट गई। लेकिन सेठ जी अपना स्वाध्याय करके घर पहुंचे। क्षमा हमेशा छोटों से भी मान लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और सेठ जी जाके कोप भवन में थी वो तो बिल्कुल आपने कहा था, हाँ मैंने कहा था, लेकिन दूसरों की पत्नी को मैं कैसे बोल सकता था, मैं अपनी पत्नी को बोल सकता था, इसलिए ऐसा काम तेरे साथ में किया। तेरी इज्जत या कोई वहां पर मुझे किसी प्रकार का करने का कोई भाव नहीं था। ये होती है जागरूकता, ये होती है संस्कारों को बचाने की एक बीड़ा, तभी हो पाता है। और पहले ऐसे ही होते थे, हर बात के लिए तैयार रहते थे, अपने चाहे किसी भी प्रकार का हमें बलिदान देना पड़े, लेकिन समाज को एकजुट रखना है, समाज के साथ में हमें चलना है, समाज में जो बुराइयां हैं उनको हमें दूर करना है। 200 दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करें इसी भावना के साथ में, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अभी मंदिर के उधर वहां पर भी संस्कार और अंदर भी संस्कार तप कल्याण के होने हैं। वही 2 लाइन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है। हम सब में दिव्य प्रकाश, तुम में दिव्य प्रकाश। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आज बात है आहार देने की और आहार लेने की। एक लेंगे और आप देंगे। बोलो, लेने वाले भी हैं और देने वाले भी है, लेकिन किसे दे और कैसे दे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने से ये पूछा तो बहुत अच्छी बात कही कि नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणाम इष्यते दानम। इष्यते दानम, दान दो किसे? जो अपसूनारंभाणाम, आरंभ से रहित हो और सूना से रहित हो। बोलो, साधु की परिभाषा दे दी। और कौन दे, कैसे दे, तो उसकी भी बता दी इन्होंने कि नव पुण्य, नवदा भक्ति पूर्वक दो, और प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन, 7 गुणों से सहित शुद्धेन, शुद्धि पूर्वक दो। आप लोगों को लगता है कि भैया जी गुस्सा हो रहे हैं, महाराज जी गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए शुद्धि पहले होना जरूरी है। मैंने पहले ही दिन बोला था, शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन, इन 4 का ध्यान रखेंगे, वही जीवन को, परम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा निर्वाण की बात बहुत दूर की बात है। समझ में आया? तो नवदा भक्ति आप जानते हो सब, कौन कौन सी होती है? बोलो, मनीष जी बता रहे हैं। सबसे पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन। अब अभी बता दूंगा तो फिर आपको मालूम ही चल जाएगा, नहीं तो फिर महाराज जी का 6 महीने फिर अंतराय कैसे होगा? बोलो, हाँ मालूम है पारोला वालों को, क्योंकि जो चौका लगाते हैं तो सब एक एक व्यक्ति जानते हैं कि नवदा भक्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पड़गायन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और एक और है, ये 8 हो गए। बोलो, नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु भी बोलना है। यदि आप लेट पहुंचते हो
चौके में आहार होने के बाद तो आपके 4 पेपर तो कैंसिल, 4 नंबर गए 9 नंबर में से। अब 5 ही हल होंगे, उसमें भी नमोस्तु नहीं बोलेंगे तो 4 ही होते हैं। तो नमोस्तु बोलना जरूरी है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये 4 पेपर। और फिर इसके बाद में एक और है नमोस्तु महाराज, क्योंकि आपने पढ़जान किया नहीं, आपने उच्चासन दिया नहीं, आपने पाठ प्रक्षालन किया नहीं और पूजन की नहीं, ये 4 चले गए। इसलिए हम चौके में कई बार, अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़जान हमारा हो गया, दूसरे ही लोग कर लिए, यहाँ तो राजा श्रेयांश बन गए। फिर बाद में लास्ट में वो बोले महाराज हम फेरी करना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, आपके एक पेपर को हम क्यों रोकेंगे, आप फेरी कर सकते हो। लास्ट में उन्होंने पाटे पे खड़ा किया और सभी ने हमें हमारी परिक्रमा की, क्योंकि पूजन में तो शामिल हो गए, पाठ प्रक्षालन में शामिल हो गए, लेकिन वो पढ़जान नहीं कर पाए थे। चलो भैया पढ़जान भी हो गया उनका, 9 के 9 प्रश्न हल हो जाते हैं। ये होना चाहिए। उच्चासन सबको बोलना है, एक आदमी बोल दिया तो भी बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अपना नंबर, महाराज जी नंबर की बात करते हैं ना, वो नंबर तो गया क्योंकि आपने बोला ही नहीं ना उच्चासन के लिए। सब बोलो, चौके में जितने लोग होते हैं। इसी प्रकार से पाठ प्रक्षालन गिलास से नहीं कलश से करो, भले ही छोटा कलश हो। हाँ ये सब बातें, इनके नंबर जुड़ते हैं, एक एक नंबर आप इनको ही तो, इनमें ही तो नंबर मिलेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक और दाता के जो 7 गुण है, सबसे बड़ा गुण है विवेक। विवेक होना जरूरी है। श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, तुष्टि भी है, अलुप्तता भी है और क्षमा और शक्ति भी है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक ही ना पशु भी समाना, विवेक ही नहीं है। सर्दी में अच्छे ठंडे ठंडे आइटम चला रहा है और गर्मी में अच्छे गरम गरम चला रहा है, तो क्या होगा बोलो, विवेक गड़बड़ हो जाएगा ना, महाराज का माता भी गर्म हो जाएगा। अब भले ही वो महाराज है, भैया आहार ले रहे हैं तो आहार में एक साथ सब देना चाह रहे हैं, क्या दे रहे? हमारे महाराज जी जो देते हैं वही ले लेते हैं, आपको मालूम है। वो तो हम तो फिर भी थोड़ा बहुत आपने देख लिया होगा, अब इतने दिनों में तो जान जाओगे ना कि महाराज जी तो हाँ कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करते। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम तो धीरे से उसको यूं कर देते, उधर चल, या जिससे नहीं लेना होता उसको थोड़ी सी आंख दिखा देते तो वो भारी हो जाता है। वो भी समझ रहा है कि महाराज जी क्या चाह रहे हैं, जिससे लेना होता है उसको इशारा कर देते हैं, तू आगे आ जा क्योंकि तेरे में दिमाग है। हाँ ये चम्मच कैसे पकड़े हुए है इसी से मालूम चला लेता हूं कि चम्मच को आड़ी पकड़े हुए या टेढ़ी पकड़े हुए, ये चम्मच को कितनी देर से हाथ में उठा के रखा हुआ है। तो इस प्रकार से सावधान, देखो महाराज जी निकलने वाले हैं। तो मैं बोल रहा था कि आप लोगों को अपना अपना यह ध्यान रखना है, नवदा भक्ति पूर्वक और दाता के जो 7 गुण होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। फिर चौका 4 कै का ध्यान रखना है, और 4 कै कौन कौन से? 4 कै है कि क्या दे और कब दे, कहां दे और कैसे दे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का ध्यान रखेंगे। जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया लेकिन महाराज का आहार नहीं करा पाते हैं, और आप उनको देखो, बाहुबली, उनका बल काम नहीं आया। सौधर्मेंद्र कहाँ है? सौधर्मेंद्र भी उनका काम नहीं आ पाया। क्या चौके में भी ऐसा ही होता है? हाँ चले गए तो आप उनको ये बोल सकते हो, हे स्वामी अत्रो अत्रो, ये बोल सकते हो, आओ आओ हे स्वामी, ये बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उनके पीछे पीछे ही दौड़ना शुरू कर दिया, वो अव्यवस्था है। और जिन महाराज जी का आहार चलता रहे उनको भी आप छोड़ के भागते हो, ये और एक बड़ी विडंबना है ये। क्योंकि मान लीजिए महाराज जी का तो पहले पड़जान हो गया और हमारा हुआ ही नहीं, और हम जब तक पूरे नगर में घूम ले तब तक आहार होता नहीं है। भाई सबको पड़जान मिल जाए, सबकी आत्म संतुष्टि हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर यदि मान लीजिए हम चल रहे हैं तो वह भी वो चौका वाला न आए जिसमें महाराज जी का आहार हुआ। देखो महाराज जी बाहर भी निकल गए,
माता मरु देवी बोल रही है, भगवान राजपाट ले लो, बोलो। सौधर्मेंद्र बोल रहा है, मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो। अगर लेना ही होता तो छोड़ते क्यों? यदि उनको चाहिए ही होता तो छोड़ के क्यों जाते? लेकिन ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि कहां पर। देखो महाराज रुके तो थे, लेकिन आपने गलती कर दी। आपकी साड़ी नीचे लटक रही थी, आपकी साड़ी नीचे लटकी और वो सफाई हो रही है। वो महाराज आगे चले गए, अब क्या करें? एक होता है बिजलीवत, सुनो ध्यान से, बिजलीवत। भगवान कैसे ऐसे रुकते नहीं है, वो तो बिजली की तरह जाते हैं। आपने देखा कभी? हमें देखा ने या महाराज जी को देखा? बस कहाँ रुकना है उसको मालूम ही नहीं चलने देते, न उधर से जाएंगे और तुरंत निकल जाएंगे। इसी प्रकार से अभी भगवान निकले थे और एक बार अब फिर वापस। और यहाँ पारोला में एक अद्भुत ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जो आदर्श पंच कल्याणक का नाम है, जिसमें पहली बार एक ऐसा कि कौन राजा श्रेयांश होगा, अभी तक बड़े महाराज जी को भी मालूम नहीं और मुझे भी मालूम नहीं है। राजा श्रेयांश का किसी को मालूम नहीं है अभी तक भी। क्यों? क्योंकि सामने, आपके सामने यहाँ पर्चियां रखी है और उन पर्ची में उस नाम को लिखा है और कौन राजा श्रेयांश होंगे, बस वह पर्ची उठा रहे हैं महाराज जी। राजा श्रेयांश और राजा सोम आज कौन बनेगा, यहां से अनाउंस नहीं होगा। नहीं तो आप बोलो कि ये भी आजकल ड्रा सिस्टम से निकलता है। ड्रा सिस्टम से कुछ नहीं, राग द्वेष से रहित होने के लिए और आप लोगों में भी ये सस्पेंस रखने के लिए कि कौन राजा श्रेयांश होगा। अब प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु तो मौन रहते हैं, क्योंकि आहार पे निकले तो प्रभु को वास्ता क्या है। लेकिन आहार होना भी है। अपन गुरु से बात करते हैं, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। रास्ता यही निकला है कि बस पर्ची उसकी क्या होगी और कौन होगा राजा श्रेयांश। बस महाराज जी अपने हाथ से उठा रहे, एक पर्ची उठाना है। हाँ, ये है आदर्श पंच कल्याणक। कौन होगा राजा श्रेयांश और राजा सो। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो, जो हमेशा आहार दान देने की भावना रखता है उसका कभी हमेशा फलीभूत होता है। जो ये सोचता है नहीं मुझे रोज आहार दान देने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा आहार दान क्यों नहीं मिलेगा, के माध्यम से वे कौन का पुण्य जागृत होता है, ये तो अभी आप लोगों को मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, इधर मालूम हो गया, भगवान को मालूम हो गया, तो उन्होंने आके हमें बता दिया कि हाँ ये भैया यहाँ है। तो भगवान ही अपनी स्वयं की व्यवस्था करेंगे। देखो आप लोग कपड़ों को नहीं छूना है आपस में, और सब चौके वाले शामिल नहीं हो जाना है। सब अलग अलग खड़े होंगे तभी भगवान का परिजान होगा। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो भी बोलना है, केवल नमोस्तु मात्र से काम नहीं होता है। आपने अत्रो अत्रो बोला ही नहीं, आओ आओ, रुको रुको। और बहुत भावनाओं के साथ में परिजान के लिए देखो, अभी सिर्फ 3 लोगों को मालूम, चौथे को नहीं मालूम। बस ज्यादा टाइम नहीं लगाए, भगवान जल्दी से हो जाए। अब आप लोग माला फेरो। अच्छी खुली थी और सिद्धेश के यहाँ परिजान हो गया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।